लास्ट ईयर हम, नहीं नहीं, ये बैच में कॉम्बिनेशन चल रहा है ना। हाँ आई नो, तो अभी पहले कॉम्बिनेशन ले लूंगा मैं, इनका इसको ट्राई लेंगे कॉम्बिनेशन, तो दे कैन कोरिलेट, डोंट वरी अबाउट दैट, इन फैक्ट दे कैन डू बेटर। क्योंकि तुमको मैं पहली बार बता रहा हूँ ना। चलो शुरू, नहीं करो, और नहीं आया उनका देखते बैठेंगे अपन, 2 मिनट और रुकेंगे, विल स्टार्ट। मेरा देख, मेरा कॉम्बिनेशन का एक ही लेक्चर बचा है अच्छा, मैं वो निपटाऊंगा कल परसों सेट थे भी, तुमको जो जाना है। भाई तुमको सब आएगा, यू डोंट वरी, 11th का ही पोर्शन, 11th वाज टफर देन 12th। मैं एक लाइन में मेरा लेके खत्म कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मेरे लिए ऑल योर्स। ये कर क्या है, तेरा क्या सीन है? ऐसा जिसको जाना है वो जाओ, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता के जाओ कि ये लोगों का ठीक है, तुम तुम्हारा क्या दुकानदारी करने वाले ये बताओ मुझे। हम्म, क्या बोला? हाँ हाँ, आज पूछता हूँ। क्या? शौनक,
जाने देता। मेरा एक लेक्चर आज का बचा हुआ है, मैं वो लेके खत्म करेगा। चेक करिए, तो जिसको बैठना है बैठो, मैं ये बैच को पहले प्रायोरिटी दूंगा। अच्छा, तो ये बैच पहले मुझे प्रॉपर ले, मैं इनकेस में ब्रेक नहीं लूंगा तुम्हारी वजह से, है कि नहीं बच्चा? चलो शुरू। ठीक है, मैं थोड़ी देर में भेजता हूँ तुझे। और ये नाम कॉम्बिनेशन का कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो अपने को समझना बहुत जरूरी है। और कल से अपनी दुकानदारी, आज आपको मैंने कल दिया था सबको, अभी थोड़ी देर में शाम है और मैं हम डाल देंगे शाम से। गेट रेडी फॉर इट, ठीक है ना? हाँ प्लीज कॉन्सेंट्रेट। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन इज ऑल अबाउट, दिसंबर वालों, देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, 12th उनके नादी मत लगो, उनके पास समय है, बराबर है? तुम तुम्हारा देखो, नहीं तो तुम्हारी बैंड ऐसी बजेंगी ना, आवाज दूर दूर तक जाएगी। फॉर्मूला, राइट? ओके, ये कॉम्बिनेशन हुआ। अब अगर वन और मोर इज टू बी सिलेक्टेड, जैसे कि सपोज 5 थिंग्स आर देयर, ओके, इन अ शोरूम। 5 things are there in a showroom and we can purchase one or more। तो आप कैसे करेंगे इसे? 5 में से 8 सिलेक्ट कर सकता हूं। अब सुनो, जब भी और आता है, और आए ना, तो प्लस। बट आपका नाम क्या है? तो थोड़ा लेवल में कौन सा अटेम्प्ट है तेरा? ये खुद भी रेगुलर है क्या? कितने दिन बाद आ रहा है? दो नहीं, तीन? ऐसे क्यों? रीजन? 12 है तो इस बीच में आएगा तो क्या समझना, आता रहेगा जाता रहेगा, क्या समझ में आया तेरे को? कुछ समझ में आ रहा है जैसे? देन मैं सुन के नहीं लूंगा बाद में, मैं बाद में सुन के नहीं लूंगा, मैं अभी बोल रहा हूँ पहले। मेरे लेक्चर में बैठना है तो टन टन रेगुलर बैठना है। नुकसान तुम्हारा, राइट? नंबर वन। नंबर टू, यू डोंट रियलाइज आपके पेरेंट्स कितने होप्स रखते हैं आपसे, वो कितना मेहनत से पैसा कमा के आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं। नंबर थ्री, आपके टीचर्स जो मेहनत कर रहे हैं, जो आपसे होप्स कर रहे हैं, वो संडे भी आ रहे हैं। क्लियर? और भाई साहब मैं तो सुन के नहीं लेता, क्योंकि मेरे को एक एक का अटेंडेंस दिमाग में रहता, मेरे को एक एक की सब पता रहती है, तो मेरा तो दिमाग लगना ही नहीं, और जब तक नहीं समझ आता तब तक आगे नहीं जाता मैं। अभी इन्होंने बोला सेट थ्री लो, मैं बोला नहीं, मैं पहले ही कंप्लीट करेगा, राइट? तो भाई साहब इसके बाद मेरे को रेगुलर चाहिए, ठीक है ना? बैठ। तो 5 में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकता हूँ, और जब और आता है तो प्लस, 5 में से और, 5 में से और, एंड लास्टली विषय निकालो, आंसर निकालो, फटाफट करो। अभी आपको लग नहीं जाना चाहिए एनसीआर कैसे निकालते बोल के फटाक से।
कितना 31 आया, 1 आएगा तो ढंग से 31 इज द करेक्ट आंसर। 5C1 5 आया, +10 +10 25 +5 +1 ऐसा है। आपको फॉर्मूला यूज करते आना चाहिए। देख बेटा 5C1 का फॉर्मूला क्या आएगा? आएगा साहिल, ये आएगा क्या 5C1 5C2? जल्दी डन क्या? होती नो तत है वत है वाइल 1 आवर क्लियर। चलो डन डन डन। सेम अगर मैं बोलूं 3 फ्रेंड्स आर टू बी इनवाइटेड, यू कैन इनवाइट 1 और मोर, तो आप बोलेंगे सर 3C1 + 3C2 + 3C3। बता रहे आंसर, गौरव जल्दी बता आंसर इसका। 3C1 3 3C3 1, ये दो तो आ जाए मुझे, ये भी 3 है साथ में, आ रहा है क्या? हाँ है ना एवरीवन? शॉर्टकट दो, जब कभी 1 और मोर रहेगा, जब कभी यूज द फॉर्मूला 2 -1, तो 5 -1, 32 में से 1 गया 31, राइट। यहाँ पे 2⁻³ -1, 8 में से 1 गया, बता है 7। ये तो मतलब थ्योरम ही था, 11th में भी था आपको, है? तो याद रहेगा। ये सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है? 1 और मोर सिलेक्शन, 1 और मोर। नोट करेंगे शॉर्टकट और अच्छे से पूरा नोट करो अपने हिसाब से, ताकि घर पे जब पढ़ाई करो। आज का आप क्या डिस्कशन हो आज का अपना? हाँ हो गया, क्या? हाँ है ना पक्का। अब सुनो, जब हम ऐड करते, जब कभी एंड आता हम मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर है। सपोज 8 men and 5 female are there। अब ध्यान देना, a committee of 6 is to be formed। अब ध्यान देना, तो आपका टोटल 13 में से 6, पहली बात, राइट। दूसरी बात, पहली बात 13 में से 6, अब मैंने दिया 3 men are to be involved कंपल्सरीली। तो आप क्या करोगे, 8 में से 3 मेन है तो एंड 5 में से 3 मेन है ना भाई। टोटल कमेटी कितनी की बनेगी? तो 8 में से 3, 6 में से 3, टोटल 6 का हिसाब लगा, है ना एवरीवन। तीसरा, मेजॉरिटी मस्ट बी फीमेल, तो कैसे करेंगे आप?
सुनो सुनो वैसा, ये लोग कमेटी में मेजोरिटी कब चालू होता है? 4 पे, बराबर है। तो सुनो, आप बोलेंगे सर 5 में से 4 लेडीज ले लो, तो मुझे 8 में से 2 जेंट्स लेने पड़ेंगे। एक कॉम्बिनेशन ये बना, और 5 लेडीज, 8 में से, आएगा ही नहीं। क्यों? लेडीज 8 की है, लेडीज ऑन क्वांटिटी, अगर मेजोरिटी मर्ज, सॉरी 8 में से 4 और 5 में से, और 8 में से 5 और 4 में से, सॉरी 5 में से, और 8 में से 6 एंड 5 में से, अब मैं 7 पे जाऊँ क्या? कमिटी ऑफ 6, तो नीचे 6, 5 और 6, 4 और 6, लॉजिक लगा, सेम, मोस्टली डन, कॉम्बिनेशन डन, मेरे हिसाब से हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं। आई एक्सपेक्ट आप सभी को अच्छे से झेपिया। कोई भी ऐसा है जिसको नहीं झेपिया? एनीवन आउट ऑफ यू? बेटा 11th is tough than 12th and 12th is tougher than CA foundation. Okay, so feel it, believe it, mind it. मैं रहूं न रहूं तेरे बिना। ओके, कोई कंफ्यूजन? डन डन डन, चलो आगे अच्छे से। विषय समझा? जोर से बोलो, सारे बोलो। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, विषय संपला। अब ध्यान देना, फिट हुआ? चलो आगे। अब देखो, कॉम्बिनेशन में हमने देख लिया, ये हो गया। एक्सरसाइज 5 भी मुझे लगता है मैंने पूरी कवर कर ली थी लास्ट तक, है ना? लास्ट में क्या था? 5 का लास्ट वाला सम, हाँ 5% राउंड टेबल सब हो गया था, करेक्ट है। अब आगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5C। अब देखो इसमें ना 2-3 चीजें और आपको लास्टली बताना है मुझे, ध्यान देना। प्रॉपर्टीज हेडिंग दो। नंबर 1 सुनो, इफ NCH इज इक्वल टू NCY, याद रहेगा? देन इधर H इज इक्वल्स टू Y और N इज इक्वल्स टू H प्लस Y। Y इज इक्वल टू N कौन बोला रे? कोई तो बोला ना? हाँ, नहीं 8 ने बोला, इधर H इक्वल टू Y और Y इक्वल टू H, कोई तो बोला। नहीं वो चाहिए। डन, श्योर, आगे चले। नंबर 1, नंबर 2, पहला हुआ। दूसरा
ये वाला लिखो, ये दो ही इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक वो, लिखो। राइट, नोट करो। एनसीआर प्लस एनसी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। डन, श्योर। दो प्रॉपर्टीज लिखी, अब पहले अपन चलते हैं सम्स पे। लिखो, पहला 12C4 प्लस 12C3, इसको तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, है ना? करो जल्दी जल्दी करो। क्या रे बेटा? हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट करते हैं कि मैं करूं?
ना? तो 710 15, ठीक है। दूसरे इसको आंसर अच्छा कितना करना पड़ेगा? सुनो, 18CR is 18CR plus 2। क्या बोले? चेक करो। अब कैसे करेंगे? 18 इक्वल है। हाँ मंसूर, बोलो ना। मैम वो मेरे से झंझट से ही कर रहा था ना सर्वर का, तो मैंने उसको बोला भाई। हाँ बच्चा लोग, बच्चा, हाँ इसमें क्या होगा हमारा? सुनो, तो व्हाट वी विल बी डूइंग, 18 is equals to R plus R plus 6, अगर NC x is equal to NCy है, तो या तो h इक्वल टू y जो यहाँ पे पॉसिबल, और n इज इक्वल टू, तो 28 इक्वल्स टू 2r प्लस 2, 16 इज इक्वल्स टू 2r, r इज इक्वल्स टू 8, और आपको पूछा है 85 का वैल्यू। समझे लॉजिक? चलो चलो कोई चिंता नहीं, करो फटाक से। यस, डन क्या? 85 ना? क्लैरिटी? कोई दिक्कत? आगे चलो, चलो या रुको? पक्का? नेक्स्ट, फोर्थ। नहीं, ये थोड़ा दिक्कत वाला है। ए रुको, फोर्थ वाला रुको, आप पहले फिफ्थ सिक्स पे जाओ। सेवन, फिफ्थ सिक्स सेवन, ये आएंगे आपके पहले। फिफ्थ आंसर, गो अहेड।
बोलो। देख फर्स्ट वाला, 2 raised to power 8 - 1, 256 -1 आंसर। विषय या तो शॉप में जाए, 2 raised to power 4। लॉजिक लग रहा है क्या सबको? आया ना एवरीवन? पक्का? अरे अभी 1 और मोर बच्चा। डन। श्योर। यस। क्लियर क्या? होगा नहीं होगा? वना बता भाई। चलो ठीक है। Sense- क्या दिया? मतलब n इज इक्वल्स टू व्हाट? n इज, और आपको पूछा 25c n का वैल्यू, मतलब 25c आपका आंसर क्या था? आई नो आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट दिस इज द वे। क्लियर? समझा क्या? कहाँ पे? करते होगा नहीं होगा? सूर्यांश, प्रेरणा, सात्विक जी, रंजन। चलो चलो चल तो आउट फॉर्म 7 gents and 4 a committee of 5 to be formed. The number of committees present in 17 groups at least 1 meeting. अब समझो, कम से कम एक लेडी तो चाहिए अपने को।
है ना, कमिटी ऑफ 5 एट, कैसे करेंगे आप, मतलब 4 में से 1 तो 7 में से 4 जेंट्स और विषय आया टोटल, चेक करो सब लोग। आई डोंट नो, मैंने आंसर नहीं देखा, बट मेथड ये है, समझी ना। चलो जल्दी चलने दो। डन। करो, देखो, बताओ। हम्म, यस, चले क्या, आंसर आया क्या, समझ क्या लिखा क्या, देखो फॉर्मूला में आप, बट ये पैटर्न ढंग से नहीं समझेगा आपको। हाँ, हो गया फिर, डन। अब सुनो, नाइन्थ, ये होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, कोशिश करना इसको, जान दो, इंपॉर्टेंट है भी 10th, 9th वाला लिख लो, रेशो वेशो निकालना पड़ेगा। वो आप ट्रायल एरर से जा सकते ना, ते मला माहित नाही, तुम्ही आन्सर टू क्वेश्चन जाऊ शकता टाइमपास करून, फॉर्म्युला टाकून, ठीक है, वो देख लेना तुम, क्योंकि जो आंसर टू क्वेश्चन जहां पे दिमाग लगाना वहां पे मैं काम करेगा। डन, क्या बोला बेटा, क्वेश्चन लिखना। अब यहाँ पे R7 है कि 5 है कि है, वो तुम दोबारा देख के लो, है ना, शांति से रहना, एक सम कर सकते हो, 7 5 6, अगला इन डायगोनल कितने, कैसे डायगोनल तो 2 पॉइंट लगते हैं, हाँ है ना, डायगोनल कितने पॉइंट लगते हैं, बराबर है क्या, पक्का, क्यों, या तो आप इनका फॉर्मूला जो दिया है वो कॉपी करो, या तो मैं आपको एक नया फॉर्मूला दे रहा हूं, ध्यान देना, मैंने आपको उस दिन बताया था,
एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें कितने डायगोनल रहते हैं? 2 रहते हैं, है ना? तो याद रखना, अब NC2 अगर तुम क्वाड्रिलेटरल में क्या है, 4C2, आंसर आता 6, 4C2 तो 6 लाइन होंगे, है ना? तो मेरा जो जनरलाइज फॉर्मूला है आप वो भी नोट कर सकते हो, या फिर मेरा जनरलाइज नोट कर सकते हो। मेरा जनरलाइज फॉर्मूला है नंबर C2 माइनस n, ये मेरा जनरलाइज है, उन्होंने भी दिया हुआ है वो आप देख सकते हो। तो NC2 बोले तो कितना आया, 6, 6 में से 4 जाए बचे कितने, 2, तो 2 डायगोनल है, कितने डायगोनल? अब यहाँ पे डिके कौन है, डिके कौन बोले तो 10C2 माइनस 10C2 बोले तो यस। कितना 35 हुआ, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? विषय जोर से बोलो, सारे बोलो, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, ठीक है? कौन सा रे, 12th वाला? हाँ चलो, 11th हो, नहीं 11th दोनों बाकी है, ध्यान दो। 10th हो, 11th, देर ऑफ इट 5 आर कोलिनियर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर? 1 2 3 4 5, ये 5 बोले तो कोलिनियर है, एक लाइन में है, बराबर है? अब समझ बेटा, अगर 5 पॉइंट कोलिनियर नहीं होते तो कितनी लाइंस बन सकती? 1 2 3 4 5 6 7 8, माइट नहीं कितनी उस समय बनती थी 5C2, कितनी? मतलब 10 लाइन बन सकती थी, कितनी? 5 6 7 तो मैंने ड्रॉ कर ली, बाकी 2 ऊपर नीचे। लेकिन अगर ये 5 है तो सिर्फ एक लाइन ड्रॉ हो सकती है, 5 पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो कितनी? और 5 पॉइंट कोलिनियर है तो 8 लाइन, कितना? डन क्या? बोलो हाँ या ना, वापस बोलो। प्लेन ऑफ विच 5 आर कोलिनियर, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना। देखो तो C2 ये टोटल लाइंस बन सकती है, बराबर? टोटल लाइंस कितनी बन सकती है? प्लस नहीं, लेकिन 5 पॉइंट कोलिनियर आ गए, तो जो बन सकती थी 5 पॉइंट उनमें से माइनस, उसका नुकसान हो रहा है ना अपना, उसका क्या हो गया, उसका क्या हो गया? तो मेरा 12C2 माइनस 1। अब ये 1 क्या है? वो 5 पॉइंट में से जो लाइंस बन सकती थी 10, वो तो नहीं बनी, लेकिन 8 लाइन बन गई, समझे? लेकिन इसलिए प्लस 1, योर आंसर। अच्छा ठीक है ना, अब सुनना, सेम तो C3 माइनस 5C3, लेकिन यहाँ पे
ध्यान दो, +1 नहीं होगा यहाँ, +1 क्योंकि कोलिनियर है तो ट्रायंगल तो बन नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे +1। ट्रायंगल के लिए कितने पॉइंट्स? 3। 12 में से 3 माइनस 5 में से 3। देख कितने पॉइंट चाहिए? तो 12 में से 3 बन सकते थे, लेकिन ये 5 पॉइंट कोलिनियर है, इसमें ट्रायंगल बना सकता, तो माइनस 5C3। दो सौ दस। ये लॉजिक लगा क्या? एक ट्रायंगल बनने में कितने पॉइंट चाहिए? 3। तो 12 में से 3 ट्रायंगल में 23 माइनस लेकिन 5 पॉइंट कोलिनियर होने की वजह से πC3, तो 10 ट्रायंगल नहीं बनेंगे, टोटल 210। Did you get the logic? Hi now, everyone. Done क्या? समझा क्या? समझा क्या? हाँ, अब the number of students opting for joining 16 points on a plane, no 3 of them, तो आपका सीधा आंसर 10 झालं. अगर कोई जत्ती कोलिनियर हा सुन ना, इथे तेव्हा कोलिनियर होतं म्हणून घेतलं होतं. इथे काय म्हटलंय ऐक, द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 16 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, नो 3 ऑफ देम बीइंग ऑन द सेम लाइन. कोई भी कोलिनियर, तो कोलिनियर नहीं है तो मैं डायरेक्ट 16C2 कर सकता. अगर कोलिनियर रहा तो दिक्कत है, अगर कोलिनियर रहा तो दिक्कत है. डिड यू गेट द लॉजिक? है ना, कोलिनियर रहा तो नहीं तो दिक्कत. ये सुनो ना, अब समझो, मेरे पास 4 पॉइंट है प्लेन में, कितने हैं? राइट, मैं पूछो कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर 4C2, बोले तू 6 है ना, 4C2 और 6 लाइन ड्रॉ कर सकता हूं बराबर. अब मैंने बोल दिया ये 4 में से 3 कोलिनियर है, बोले तो ये एक हुआ क्या? अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, अब कितनी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं मैं बोलूंगा कितने टोटल पॉइंट है? 4. 4C2 माइनस 3C2, 6 में से 3 गए, बचे कितने? 3. राइट, बचे कितने? 3 लाइन +1. अब ये +1 क्यों? तो एक ये 2 3 4 टोटल 4. समझे क्या आपको? देख ये 3 पॉइंट कोलिनियर है अनुष्का, ये 1 पॉइंट बाहर, 1 2 3, 3 लाइन बना ली तूने, हाँ ना. और ये नीचे जो कोलिनियर उसका एक लाइन वो बनेगी, समझे?
हाँ है ना, लेकिन अगर मैं बोलो इसमें 3 कोऑर्डिनेट है, कितने उस समय ये 1 क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट है, उसमें ट्रायंगल तो बन ही नहीं सकता, कितने कोऑर्डिनेट नहीं बन सकता। तो सिर्फ याद रखना लाइन के समय +1 होता है। देखो जब भी कोलिनियर की बात आई, कोलिनियर बराबर है ट्रायंगल NC3 बराबर है ना, माइनस सपोज PC3 10 पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स, PR कोलिनियर, PR तुमको कोलिनियर समझ में आया ना, तो NC3 माइनस PC3 NC4 माइनस, राइट, हाँ ना, पेंटा क्या बोलते उसको, पेंटागन नहीं, पांचवा पेंटागन को क्या बोलेगा, सिर्फ लाइन से अगर रही ना तो डन, कॉपी करो। हाँ क्या रे बेटा, बोल बोल, एन रह ही नहीं सकता था, तो भाई 5 पॉइंट जिसमें से 6 को नहीं है, कहां से लाएगा, एन छोटा कैसे रहेगा, समझा ना, मैं बोल रहा हूँ प्लेन में 5 ही पॉइंट है, 6 को नहीं है, ऐसा कैसे चलेगा, ढूंढ ले, डन क्या, विषय संप्या, समझ में आया, चलू जाए आगे, कहां तक पहुंचे थे अपन, 12 हो जाए, क्या मतलब बड़ा, at an election there are 5 candidates and 3 members are to be selected, 5 में से 3 सिलेक्ट करना है, a voter is entitled to vote for any number of candidates not greater than the number to be elected, मतलब वो 3 वोट कर सकता है, कितने वोट कर सकता है, the number of ways a voter can choose to vote, मतलब सोचो बताओ, थिंक अबाउट इट, छोटा सा दिमाग लगाना, बाकी कुछ नहीं, 25 आया, क्या किया तूने, वो 5 में से 3 को वोट कर सकता, 2 को कर सकता, 1 को कर सकता, टोटल 25 आया क्या, करने की जरूरत नहीं मुझे, आया ना, क्लियर क्या रही, टोटल बोलते यार इसे चलो आगे, समझाइए तुझे, ओए अथर्व, नेक्स्ट बोल, एवरी
अभी है। अब जाओ, चलो, सुनो ना, every signs with each other, मतलब देख भाई, हैंडशेक करने को दो लोग चाहिए। मेरा आंसर है एनसी टू 66। आंसर टू क्वेश्चन जाओ। हाँ हाँ, इसका शॉर्टकट दे रहा हूँ। तो आना तो चाहिए वैसे, इतनी देर में समझे तो होंगे। टू सी टू को जैसे सॉल्व करते हैं अपॉन 2 फैक्टोरियल। समझे? हाँ, चलो 15 करो। The number can be formed from a set of 4 parallel lines intersecting another set of 3 parallel lines। मतलब आपको जो इस पे आते ना, तुम्हारे व्हाट्सएप पे होशियारी पूछते तुमको, 4 parallel lines intersecting, बराबर है? कितने पैरेललोग्राम है काउंट करो। जैसे एक ये है, फिर एक ये है ना? करो काउंट। सिंपल, 4C2 इंटू 3C2, 4, उसमें से 2, 4 लाइन है ना रे, और 2 लाइन लगती है सेट को। समझे? हाँ तो असू दे ना, हे पॅरेलल का? हाँ, त्याच्यात किती पॅरेललोग्राम आहे? कसे 9? कर हिशोब लाव। कैसे नहीं लाया मुझे नहीं पता। प्लस नहीं है, इनटू है बेटा। अब 18 कैसे पता क्या? एक, फिर ये भी पैरेललोग्राम है, ये हॉरिजॉन्टल, ये भी पैरेललोग्राम है ना? समझे क्या? अच्छा पता है क्या, ये भी पैरेलल, ये क्वेश्चन तो मल्टीपल रहेंगे ना, ये वाला, ये है, करते बैठता हूं तो 100%। 18 इज आंसर। ए भाई 14 ऑप्शन में भी नहीं है मेरे पास, है ना? बी, ए समझे क्या? दो, 4 में से 2, डन क्या? होगा नहीं होगा, हमसे ना हो पाएगा। क्लियर? 4-26 हो गया ना? कोणते रे 2? अरे ढोकले, इंटरसेक्ट होने को कितने पॉइंट चाहिए? फिर ये देख, एक लाइन है, 2, 3, 4, ये 4 लाइन इंटरसेक्ट होने के लिए और एक चाहिए ना, हाँ है ना? तो 4 में 2 और 3 में, कि जब भी इंटरसेक्शन होंगे 2 लाइंस। क्लियर क्या रे? ड्राइंग के साथ हो पाएगा नहीं हो पाएगा? हाँ है ना? चलो आगे चलो। 4 नहीं 3 थे, बोला ना उन्होंने। ये देख, 4, 3, कुछ भी कैसे भी ले तू, आंसर सेम आएगा तेरा। डन हो कि नो? बना, बता, क्लियर क्या रे बाबा? चलो चलो या नहीं? अब देखो, 16 मैं करेगा, 17 होमवर्क है, सेम पॉइंट्स पे है, 18 आप कर लेना।
ठीक है, हो जाएगा अभी, बाकी एज सच कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ध्यान देना। ये 22 वाला इंटरेस्टिंग है, वो करना पड़ेगा। अब देख 16, द नंबर in which 12 students can be equally divided into 3 groups, मतलब 12C3 8C3 नहीं, 3 ग्रुप है ना, 12C3 8 मिनट कितने लोग, नहीं 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 नहीं, द नंबर ऑफ एज इन विच 12 स्टूडेंट्स कैन बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, बराबर है। 3 ग्रुप बनाना है ना, पहले 12 में से 4, फिर रिमेनिंग 8 में से 4, और फिर रिमेनिंग 4 में से 4, टोटल कर इसका आंसर कितना आ रहा है बोला। और इसमें कैंसिलेशन होते हैं बोला, 12 11 10 9 अपॉन 24, 8 7 6 5 अपॉन 24, 4 3 2 1 अपॉन 24, ये तो आउट हो गया। 8 1 जा 8 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 12 1 जा 12 2 जा 2 2 जा 5, बराबर ना। 11 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5 कर बोला, 3 4 6 5 डिवाइडेड बाय 6 करो बोला, 5 7, ये है ना। अब 6 कहां से लाया बताता हूँ, 3 ग्रुप है ना, वो 3 ग्रुप आपस में सफल हो सकते हैं ना, 4 बच्चे इधर है तो वो 4 इधर भी आ सकते हैं, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टर। याद रखना, कुछ समय याद रखने वाले हैं, उनमें से एक है, एक पैरेललोग्राम का है, एक कोलिनियर का है, अभी ये याद ही रखने पड़ेंगे। तो मैं इसमें से क्या करूंगा भाई, 12C4 8C4 4C4, और ये सिंस ग्रुप है ना, बच्चे अलग अलग सफल हो सकते हैं, बच्चे अलग अलग, तो आंसर इज डिवाइडेड बाय 3 फैक्टर। वही अगर मैंगोज रहते थे, चॉकलेट्स है, तो उस समय सफल की गरज नहीं, क्योंकि वो तो सेम रहते हैं, लेकिन बच्चे अलग अलग है ना, ये टीम में अलग वो टीम में अलग, अगली बार चेंज हो जाएंगे। डन, तो लॉजिक लगा हो कि नो, बोल। 3 ग्रुप है इसलिए, 4 रहेंगे तो 5 रहेंगे तो, समझी, क्लियर ना। ए समझा क्या सबको, 4, अच्छा 4 के केस में क्या होगा, 12C3 इंटू इंटू और इंटू विषय, फिर 3 मेंबर का एक ग्रुप बनेगा ना, फिर कितने मेंबर का, और 2 लूंगा तो वैसे, समझे। नेक्स्ट, हाँ लिखो 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 बाबा लिखो, मैं रहूं न रहूं तेरे बिना। अच्छा, सबके वांदे चालू है अभी लेक्चर्स में। ए गाइस समझा, ये बाउंसर गया, लास्ट फ्यू सम्स, अब सुनो,
A committee of 3 ladies and 4 gents is to be formed out of 8 ladies and Mrs. H refuses to serve in a committee in which Mr. Y is a member. The number of such committees. इसमें आपने दिमाग क्या लगाना पता है क्या? Minus when they are present. Minus when they are अब होगा क्या? रिमेनिंग टाइम क्या होगा? या तो एक्स है या तो when both are in committee. Equal minus both are in committee. तो रिमेनिंग टाइम या तो एक्स है या तो, समझे ना? अब टोटल कितना है? A committee of 3 ladies and 4 gents is to be formed out of 8 ladies and 7 gents. Minus कंपल्सरी इंक्लूड हो रहा, क्यों? कंपल्सरी इंक्लूड हो रहा तो बुआ लेक्चर में फोन करूं, कंपल्सरी इंक्लूड हो रहा तो 7C2 into 6C3. समझा है ना? हो पाएगा? नहीं है? बोलो समझे क्या? कितना आंसर है? ऑप्शन सुपर। जमा ये वाला आप वापस से कर लेंगे? कैसे करेंगे? अपना एक फॉर्मूला दिया मैंने आपको। यस, लास्ट में 21 और 22 थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। 22 वाला मैं बता देता हूँ। कौन सा क्या है उसमें करना? 500C92 is equal to 499C92 is equal plus NC91। ये कब पॉसिबल है? हाँ 500, आपको दिमाग लगाना है। फॉर्मूला देख, n+1 CR is, वो देखो अभी बता दिया आपको, है ना? आंसर ही रहेगा। n+1 है ना वो, ठीक है। अब सुनो 5 कितने 3 2 5 में से are in the bathroom. Number 2 पॉइंट है, 5 में से 3 डिफेक्टिव तो नॉन डिफेक्टिव। अब सुनो, मैं दोनों बल्ब पॉइंट लगा, हो सकता है 3 में से एक डिफेक्टिव तो 2 में से एक आएगा। अच्छा, लाइट आएगा क्या रूम में? है ना? हो सकता है 2 तो 3 में से एक भी नहीं रहेगा रूम में, जब एटलीस्ट एक चालू होगा, है ना? तो अच्छे में से एक या अच्छे में से 2, या तो 2
या तो एटलीस्ट ले देता हूं, तो लाइट हो जाए, है ना? सही ना? चलो कल सेट करिए। कौन सा? वो भेज रहा हूँ मैं थोड़ी देर में। डन। चलो मिलते हैं कल। क्या बोल रहा?